हेलो दोस्तों। मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन बन के आता है सेम। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स में देखो, पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इसके बाद मैं इलेबोरेट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जितने पॉइंट मैंने 6 पॉइंट एक्सप्लेन करे हैं, आपको 6 तो लिखने ही है। साथ में अगर एक दो आप खुद से बना सकते हो तो उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना। बाकी आप कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आप अपने आप तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। तो चलो पॉइंट देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर। फोर्थ जो है वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो। और देन इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड हार्नेसिंग ऑफ यूथ विगर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो कि अगर एंटरप्रेन्योर कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज हो सकती है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सोचो, अगर एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एक नहीं अगर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर एक किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो वो क्या करेंगे। वो अपन ऑटोमेटिक सारी चीजें, अगर एक इंडिया के मान लो, लेट भी हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया की चीजें पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की बात करते हैं। तो अगर इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो बहुत सारे होंगे, तो वो बहुत सारी कंपनीज भी होंगी। ठीक है, और जब बहुत सारी कंपनीज होंगी तो वो सारी बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो प्रोवाइड कराएंगे एज पर डिमांड ऑफ आवर कस्टमर्स। अगर कस्टमर की नीड है कि इंडस्ट्रियल गुड बनाना है या कैसे कंज्यूमर गुड बनाना है, उसी बेसिस पे वो पॉपुलेशन को देखते हुए गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। बिकॉज इंडिया के अंदर ही चीजें बन रही हैं, तो ऑलरेडी वो क्या होंगी, चीप रेट में होंगी और अच्छी क्वालिटी में होंगी। और क्या हो सकता है, अगर एक्सपोर्ट डिमांड है, यहाँ से हमें कुछ चीजें भेजनी है, तो वो भी हम मीट कर सकते हैं। और अब अगर देखो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब मैंने आपको बताया कि अगर एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते हैं तो फैक्ट्रीज भी ज्यादा लगेंगी, कंपनीज भी ज्यादा होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और क्या हो सकता है, देखो ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, देखो नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट चलते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एक एंटरप्रेन्योर कैसे कर सकता है। तो एक बात बताओ कि अगर किसी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर जगह में एक इंडस्ट्री लगती है, तो या एक कंपनी लगती है, मतलब कंपनी का कॉम्बिनेशन तो इंडस्ट्रीज अलग होती है। ठीक है, तो देखो अगर कोई कंपनी लगती है, तो अगर वो कंपनी है, तो उस कंपनी को, एक कंपनी की वजह से उस पर्टिकुलर के एरिया में ऑटोमेटिक क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। इन द सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो जाती है, हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जहां पर कंपनीज होंगी, जहां पर फर्म होगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वहां पर डेवलपमेंट होता है। तो अगर रूरल एरियाज में, ऐसी बैकवर्ड एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योर जो है अपनी कंपनीज को सेटअप करते हैं, तो इंडस्ट्रीज की वजह से देखो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट यही होता है। ठीक है, एंड देन तो बैकवर्ड एरियाज जो हैं तो क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। अब देन थर्ड पॉइंट देखो, डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब सोचो कि अगर कुछ लोगों के हाथ में अगर रख दिया जाए, मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लो। ठीक है, कि एक जहां पे तुम लोग रह रहे हो, वहां पर सिर्फ एक ही दुकान हो, और
एक ही दुकान है, आसपास कोई भी दुकान नहीं है, तो वो क्या करेगा? जो दुकानदार है उसकी जो मर्जी वही तुम्हें बेचेगा, जिस मर्जी में प्राइस वही प्राइस सेल करेगा, ठीक है। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होगी परचेस करने के लिए। तो क्या होगा? इससे उनकी मोनोपोली चलेगी। तो अगर डिस्पर्सल का बेसिकली मतलब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पर कैसे होगा, एंटरप्रेन्योर कैसे हेल्प करता है? तो देखो, अगर कुछ थोड़ी सी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बहुत कम होंगे, लिमिटेड होंगे, तो लिमिटेड डेवलपमेंट होगा उनके पास, सबके पास पावर कंट्रोल होगा। लेकिन जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो जो पावर होगी, इकोनॉमिक पावर, वो डाइवर्ट हो जाएगी, पूरी ऑल इंडिया में डाइवर्ट हो जाएगी। और लोगों को क्या करेंगे कि बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और बाकी ये देखो, आप पीपीटीज में पढ़ लेना, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जो मोनोपोली चलती है ना, उस मोनोपोली की पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी? चॉइस बढ़ जाएगी। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे, बेटर क्वालिटी और चीप रेट में, कंपटीशन भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब इकोनॉमिक पावर जो है कुछ हाथों में ना रह के पूरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। ये इस पॉइंट में है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब फर्स्ट पॉइंट से बताता आ रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं। अब कैसे करते हैं? देखो यार, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अगर हैं तो वो क्या करेंगे? अगर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो बहुत तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो अच्छा प्रोडक्ट चीप रेट में प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, ठीक है। मतलब एक एट रीजनेबल प्राइस में अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने देश में ही बनता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? अगर अपने देश में बनेगा और अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट होगी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड करवाओगे तो कस्टमर को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, कि मतलब अलग ही तरीके का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा कि मैं एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट पा रहा हूँ, एक क्या है, रिजनेबल प्राइस में। तो अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। और एंटरप्रेन्योर और क्या कर सकता है? देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगा तो लोगों के पास अगर नौकरी है, तो नौकरी है तो पैसा है, जब पैसा है तब डिमांड है। तो ठीक है, जब ये सारी चीजें अगर एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करवाएंगे तो किसी भी इंडिविजुअल का या ऑल इंडिया के जितने भी लोग हैं सभी के बेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है? अब सोचो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दो ही तरीके से हो सकता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे हो सकता है? कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो या तो एंटरप्रेन्योर बन जाए, और तो वो डायरेक्टली इटसेल्फ अपने आप ही वो क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट ओनर हो जाता है और आराम से क्या करता है? किसी भी काम को कर सकता है। या दूसरा क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या बड़े स्केल में बिजनेस चालू करते हैं, और वहां पर वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटी करते हैं और लोगों को रिक्रूट करते हैं, और क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इससे क्या होती है कि लोगों को इनडायरेक्टली क्या करते हैं? अपने यहाँ पर रखते हैं और जॉब देते हैं, उसके बेसिस पर उनको क्या कर देते हैं? सैलरीज प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये हेल्प क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है, वो चीज होती है जहां पर लोग तो काम करना चाहते हैं लेकिन लोगों को नौकरी ही नहीं मिलती, ठीक है। वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इस सिचुएशन को जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतनी ज्यादा जॉब्स होंगी, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराते रहते हैं। देखो, लास्ट पॉइंट जो है वो हार्नेसिंग यूथ विगर है। हार्नेसिंग यूथ विगर का मतलब समझते हो? कि हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 50% या 52% जो लोग हैं वो यूथ है। जानते हो ना ये सब चीजें? और यूथ के पास क्या होती है? बहुत सारी पावर, पावर टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की पावर होती है किसके पास? यूथ के पास। तो अगर यही एंटरप्रेन्योर जो है, सारे एंटरप्रेन्योर्स, ये जो खाली बैठे हुए हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही या लोग प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं, जिस वजह से वो गलत डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं, तो अगर वो सब
हमारी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें टीच करे, उन्हें स्किल सिखाए, तो अगर वो वही काम करेंगे, एंटरप्रेन्योर में आ जाएंगे, तो वो ऑलरेडी क्या करेंगे, इकोनॉमिक में डेवलप करने की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था भाई। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और बस चलो ठीक है।